A legacy of lifetime. नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ व संपन्न होंगे, सुरक्षित होंगे। आज का हमारा विषय है बड़ा ही गूढ़, बड़ा ही रहस्यमयी नागा जीवन, नागा साधुओं का जीवन। आज हम बात करेंगे नागा साधुओं के ऊपर। आम जनता में नग्न और युद्ध कला में महारथी, क्रोधी स्वभाव के नागा साधुओं के बारे में जानने की बड़ी उत्सुकता रहती है। नागा परंपरा की शुरुआत आदि गुरु शंकराचार्य जी ने की थी। शंकराचार्य जी का जन्म 8वीं शताब्दी के मध्य में हुआ था। उस समय हिंदुस्तान की संपदा, भारत की जो विश्व में प्रतिष्ठा थी, उसको ध्यान में रखते हुए बहुत सारे आक्रमणकारी हमारे देश पे आक्रमण करने के लिए बढ़े चले आ रहे थे। तब आदि गुरु शंकराचार्य जी को ये महसूस हुआ कि केवल ज्ञान के साथ जीवन यापन, सनातन धर्म की सुरक्षा ये संभव नहीं हो पाएगी। तो आदि गुरु शंकराचार्य जी ने भारत के 4 कोनों में 4 पीठों को स्थापित किया, जिसमें पहला था गोवर्धन पीठ, फिर शारदा पीठ, द्वारका पीठ और ज्योतिर्मठ पीठ। इसके साथ ही मठों या मंदिरों की जो संपदा और संपत्ति थी, उनको लुटने से बचाने के लिए, वहां आने वाले भक्तों अनुयायियों की रक्षा के लिए विभिन्न सशस्त्र शाखाओं के रूप में अखाड़ों की शुरुआत की गई। इतिहास भी गवाह है कि अहमद शाह अब्दाली ने जब द्वारका और वृंदावन पर आक्रमण किया, उसके बाद वो गोकुल की तरफ बढ़ा, तो 40,000 नागा साधुओं ने उसके दांत खट्टे करके गोकुल की रक्षा करी। तो इन्हीं नागा साधुओं का हम अभिवादन करते हैं। इनके ही अपने स्वरूप में नागा अभिवादन होता है, ओम नमो नारायण। तो आइए जानते हैं नागा साधुओं के विषय में। इनके इष्ट देव महारुद्र शिव बनते हैं। एक नागा के पास जो मूल वस्तुएं मिलेंगी, क्योंकि वो सन्यासी जीवन अपने उत्कृष्ट अनुभव के साथ में आगे बढ़ाता है, तो उसकी जो खास वस्तुएं हैं वो हैं त्रिशूल, डमरू, रुद्राक्ष, तलवार, शंख, कुंडल, कमंडल, कड़ा, चिमटा, कमरबंद या कोपिन कहते हैं, चिलम, धुनी और भभूत। एक नागा के जो मूल कार्य हैं, उसमें सबसे पहले, सबसे मुख्य गुरु की सेवा, फिर आश्रम के कार्य, प्रार्थना, तपस्या और योग क्रियाएं। उसके बाद इनकी दिनचर्या को अगर आप जानेंगे तो ताज्जुब करेंगे कि सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य कर्म से, स्नान आदि से निवृत्त होकर के भभूत श्रृंगार, हवन, ध्यान, ब्रजोली, प्राणायाम, कपाल क्रिया व नौली क्रिया करते हैं। पूरे दिन में ये सिर्फ एक बार शाम को भोजन करते हैं और फिर सो जाते हैं। आज सनातन धर्म के संतों के 13 अखाड़ों में से 7 अखाड़े ही हैं जो नागा साधु बनाते हैं। ये मुख्य अखाड़े हैं जूना, महानिर्वाणी, निरंजनी, अटल, अग्नि, आनंद और आवाहन अखाड़ा। सबसे पहले महर्षि वेदव्यास जो थे, उन्होंने संगठित रूप से वनवासी सन्यासी प्रथा की शुरुआत की थी। उससे पहले वानप्रस्थ में आने के बाद कोई भी व्यक्ति वन गमन कर सकता था और ध्यान में अपना मन लगा सकता था, पर वो एकल प्रथा थी, अकेले वो जाता था। तो महर्षि वेदव्यास ने संगठित रूप से वनवासी सन्यासी प्रथा की शुरुआत की और पहला अखाड़ा जो है, उसी परंपरा में कई ऋषि मुनियों के बाद आदि गुरु शंकराचार्य ने पहला अखाड़ा सन 547 ईस्वी में आवाहन अखाड़े के रूप में निर्माण किया। तो सबसे पहला अखाड़ा था आवाहन अखाड़ा। इनकी जो नाथ परंपरा है, नाथ परंपरा का महर्षि दत्तात्रेय जी ने जो है 3 शाखाओं के रूप में नाग, नाथ और नागा परंपरा की शुभारंभ किया।
नागा उपाधियां भी, जब ये नागा साधु बनते हैं तो नागा साधु सब एक ही उस पे नहीं है। ये 4 जगहों पे होने वाले अलग अलग कुंभ, उसमें इनको अलग अलग नाम दिए जाते हैं। जैसे सबसे मशहूर प्रयागराज से अब शुरू करते हैं। प्रयागराज में होने वाले कुंभ में जो नए नागा साधु दीक्षा पाते हैं उनको नागा बोलते हैं। उज्जैन में जो दीक्षा पाते हैं उनको खूनी नागा बोलते हैं। हरिद्वार में जो नागा हैं उनको बर्फानी नागा बोलते हैं। नासिक में खिचड़िया नागा। तो वरीयता के आधार पे अब फिर इनके अंदर इनके भी हायरार्की है, तो हायरार्की के हिसाब से या वरीयता के आधार पे अलग अलग पद भी दिए जाते हैं। जैसे कोतवाल से शुरू होकर के भंडारी, कोठारी, महंत से लेकर के ये सचिव तक जाते हैं, जिसमें सबसे बड़ा जो पद है वो सचिव का होता है। सचिव किसी भी नागा कुटुंब का सबसे बड़ा पद होता है। एक नागा साधु बनने के लिए जो आपका कोर्स करिकुलम है वो छोटा मोटा नहीं है, वो 12 वर्ष का है। 12 लंबे साल लगा करके आप एक नागा बन पाते हैं। नागा पंथ में शामिल होने के लिए जो जरूरी जानकारी है, जो जरूरी ज्ञान है, उसी को हासिल करने में, उसी को ग्रहण करने में 6 वर्ष यानी आधी अवधि लग जाती है। इस दौरान जो नए सदस्य होते हैं उनको मात्र एक लंगोट के अलावा और कुछ नहीं धारण करना होता है, और इस लंगोट को भी वो कुंभ में अंतिम प्रण लेते समय ये भी त्याग देते हैं और जीवन भर ऐसे ही रहते हैं। नागा साधुओं को सबसे पहले ब्रह्मचर्य की शिक्षा दी जाती है। ब्रह्मचर्य के बाद महापुरुष दीक्षा होती है। इसके बाद वह अपना खुद का यज्ञोपवीत व पिंडदान करते हैं, और इस सब करने के बाद दिगंबर और फिर श्री दिगंबर की परीक्षा होती है। इसको उत्तीर्ण करने के बाद ही वह पूर्ण नागा बन पाते हैं। दिगंबर अपने तन पे एक लंगोटी डाल सकता है। श्री दिगंबर पूरे जीवन ऐसे ही अपने जीवन को व्यतीत करता है। उसके तन पे किसी भी प्रकार का धूप, हवा, पानी कोई असर नहीं, कोई आवरण नहीं। दिगंबर यानी पूरा अंबर, पूरी धरती ही उनका ओढ़ना और बिछौना है। पर नागा भी श्रृंगार के मामले में बहुत आगे। आप 16 श्रृंगार ही करते हैं, नागाओं के 17 श्रृंगार हैं। 17 तरीके के श्रृंगार। सुबह उठ करके नित्यक्रम से निपट करके लंगोट, भभूत, चंदन, पैरों में चांदी या लोहे का कड़ा, अंगूठी, पंचकेश, कमर में फूलों की माला, माथे पर रोली का लेप, कुंडल, चिमटा, डमरू या कमंडल, गुथी हुई जटाएं और तिलक, काजल, हाथों में कड़ा, बदन पर विभूति का लेप और रुद्राक्ष की माला, बाहों पे, गर्दन पे। ये इनके 17 प्रकार के अलग अलग श्रृंगार हैं। नागा मूलतः हमारे धर्म के वो वीर योद्धा हैं जिनको हमारे महर्षियों, मनीषियों ने ये जानकारी अपने ज्ञान से अर्जित कर ली थी कि ज्ञान की रक्षा, शास्त्र की रक्षा शस्त्र के बिना नहीं हो सकती। आज भी भारत में नागा साधुओं की एक बहुत बड़ी संख्या है, पर ये देख करके जितने आकर्षक, रोमांचक लगते हैं, इनका जीवन उतना ही कठिन, उतना ही नियमित, संयमित होता है। साल भर इनके दर्शन बड़े ही दुर्लभ होते हैं। आम जन मानस को कुंभ मेले या किसी तीर्थ में ही इनके दर्शन हो पाते हैं। इनका निवास अपने आश्रम में, मंदिरों में, गांव की मेड़ पे बनाई गई इनकी कुटिया में धुनी रमाते हुए, या हिमालय की कंदराओं और गुफाओं में ज्ञान
प्राप्ति के लिए तप करते हुए ही हो पाता है। अपने गुरु के आशीर्वाद से, आज्ञा से ये पैदल ही भ्रमण करना पसंद करते हैं। तो ये संक्षिप्त विवरण था हमारे नागा समाज का। नागा समाज हमारे धर्म के वो वीर योद्धा हैं, वो वीर हैं जिनके कंधों पे, जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि वो हमारे धर्म की, हमारे सनातन की सुरक्षा करें। सभी संतों, सभी नागा समुदाय के जितने भी हमारे साधु हैं, संत हैं, उनको नमन करते हुए मैं मयंक श्रीवास्तव आप सबके लिए इस छोटे से विवरण को यहीं पे समाप्त करता हूँ। वैसे तो कहने को, बताने को इनके विषय में बहुत कुछ है, पर कल हम बात करेंगे नागा साधुओं के इष्ट देव शिव के ऊपर। भगवान शिव क्या हैं, कौन है। तब तक आज्ञा दीजिए, अनुमति दीजिए। आप सबके सुंदर जीवन, सुरक्षित जीवन, समर्थ जीवन, स्वस्थ जीवन की कामना करते हुए अपनी आज की परिचर्चा को यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।